अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक खत्म। आज मुज़ाकरात की पहली बैठक होगी। पीटीआई की 7 रुकनी, हुकूमत की 8 रुकनी कमेटी मिल मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ शामिल हैं। नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। स्पीकर ऑफिस ने मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए दोनों कमेटियों के अरकान को आज मुलाकात की दावत दी है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये खुश आइंद बात है। कभी उम्मीद करता हूँ हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में अब तमाम के तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पुरुमीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। स्पीकर का किरदार भी इत्मीनान बख्श है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकले या देर से, मगर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। जब सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। फरीकैन मिल बैठे तो जमहूरी तरीके से बेहतर नतीजा आ सकता है। कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। उन्होंने कहा अपोजिशन से मुज़ाकरात आज 11:30 बजे शुरू होंगे। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम मसाइल पर बात होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम मसाइल पर बात होगी। मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकले या देर से, मगर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक में हम बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला को बंद करने का कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा है कि हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, अरेस्ट हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं, 5,000 से ज़्यादा जो हैं वो आपके अरेस्ट हुए हैं। हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी जो चीज़ें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। फौजी अदालतों ने जिन 25 अफराद को सजाएं सुनाई उनकी वीडियोज मौजूद हैं। 9 मई वाकयात के फैसलों में ताखीर अदलिया की वजह से हुई। 9 मई बर्पा करने वाला खुद इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था और अब अमेरिका को के कंधों पर इक्तदार चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इल्जामात से भरपूर न्यूज कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा नवाज शरीफ को माइनस करके पीटीआई को इक्तदार में लाया गया। मजीद कहा 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने चाहिए थे। बानी चेयरमैन ने यह रकम मलिक रियाज को दे दी और मलिक रियाज से वाजिबात एडजस्ट कराए। हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सजाएं आई हैं उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सज़ा जो है सुनाई गई है। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। अमेरिका के कंधों पे चढ़ के शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया, खान को लाया गया। उसके बाद जो 4 साल की इनकी हुक्मरानी रही उसमें बहुत करप्शन हुई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर मुकर्रर की थी। नई तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा। नई तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। नई तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा।
वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि 9 मई के मास्टर माइंड को जल्द सजा होगी। अपने घर में रहकर अपने घर में हमला काबिल कबूल नहीं। PTI ने मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कम से कम शहदा की यादगारों की बेहुरमती तो ना करें। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले कबूल नहीं। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शहदा की यादगारों को मस्मार किया। उन अजीम शहदा की जो जान की कुर्बानी दे गए, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और अपनी जान निछावर कर दी वतन अजीज पर, उन लोगों ने उनकी भी यादगारों को मस्मार किया। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अपने ही घर पर हमला करना ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी आज मुलाकात करेगी। मुलाकात की पेशरफ से बानी PTI को आगाह किया जाएगा। शेख वकास ने कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक मुआखिर या मनसूखी का फैसला बानी PTI करेंगे। उम्मीद है हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहिरा करेगी। बानी PTI मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ताजुन करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी का खैर मकदम करते हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, फौजी अदालतों से सिविलियन को सजाएं होना कोई अच्छी मिसाल नहीं। 9 मई के वाक़यात में सजा सुनाने में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत को भी अकल आ जानी चाहिए कि मारने, जेलों में डालने और तकब्बुर से मसाइल हल नहीं हो सकते। मजीद कहा, हुकूमत वज़रा को नामुनासिब बयानात देने से रोके, वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। हुकूमत ने बिलाखिर मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इनकी संजीदगी को देखना पड़ेगा कि हुकूमत मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है। हुकूमती संजीदगी को देखने के बाद कल जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है, उसके अरकान अडियाला जेल जाकर मुलाकात करेंगे और वो ब्रीफ करेंगे खान साहब को, अपडेट किया जाएगा सूरत हाल से। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, मदारिस बिल मंजूर हो चुका, यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तेफाक राय से पास किया था। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि चंद उलमाए कराम को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। अब इत्तेफाक राय से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। रहनुमा JUIFA का कहना था, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं, हुकूमती रिट कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ आगे जा रहा है, वसाइल पर अपना हक जितलाना गद्दारी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी अदल के निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हाफिज नईम ने कहा है, हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुनान बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। गली मोहल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएं। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मुस्बत तनकीद करता रहूंगा, इससे पीछे नहीं हट सकता। वजीर आला पर तनकीद करता हूं तो वजीर इत्तलात मुझे सिंध दिखाना शुरू कर देती हैं। सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है, बाकी शहरों पर भी तवज्जो देनी चाहिए।
सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुस्लिम लीग नून की विफाक में हुकूमत हमारी वजह से है। विफाकी हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी तो ज़ेरे अताब हम भी आएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा, ये बात माननी पड़ेगी कि पीटीआई इस वक्त मकबूल जमात है, हर धर्मी की सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर पीटीआई का सियासी नजरिया ना बदला तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। पीटीआई का पहले बयानिया था कि हमारी हुकूमत को अमरीका ने खत्म किया है। आज अमरीकी सेनेटर्स बानी पीटीआई की रिहाई के हुक्म में बात करते हैं। उन्होंने कहा, 9 मई को रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। मुझे बानी पीटीआई कम अज कम 14 साल पाबंदी सलासिल नजर आते हैं। कराची में गुज़श्ता कई रोज से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। वाटर टैंकर्स के जरिए महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। फटने वाली पाइपलाइनों की मरम्मत न की जा सकी। कराची में पानी बहरान के खिलाफ शाराय फैसल, काला पुल, कोरंगी क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, PECHS और गुलशन इकबाल में मुजाहरे किए गए। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुश्तइल अफराद ने नीपा और हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए, जिससे हजारों गैलन पानी जाया हुआ। वाटर बोर्ड ने कराची में पानी के टैंकर्स रोकने वाले शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम खान का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से अहलियान कराची पानी के संगीन मसले से परेशान हैं। वाटर एंड कॉरपोरेशन के MD टीवी शो में कह रहे थे कि आज रात से पानी की सप्लाई हो सकेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, वाटर एंड कॉरपोरेशन के MD ने 2 दिन पहले भी कहा था कि जुमेरात तक पानी पहुंच जाएगा। गुज़श्ता ऐलान के मुताबिक आज तक शहरियों को नलकों में पानी नहीं मिल सका। काबिज मेयर की नाअहली है कि 15 दिन कबल पानी की लाइन टूटने के बाद शहरी पानी की अदम फराहमी से परेशान है। शहर कराची में हाइड्रेट माफिया और टैंकर माफिया का राज है। मुस्लिम लीग नून को कराची से कोई गर्ज नहीं है। पीपल्स पार्टी और MQM आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और शहरियों को बिजली और पानी से महरूम रखते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि कराची में पानी की किल्लत कोई साजिश नहीं, एक हादसा था। जमात इस्लामी के एहतजाज ने शहरियों को मजीद मुश्किल में डाला। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कैनाल्स की मजम्मत कर रही है। नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत पैदा हुई। कैनाल्स बनने से सिंध की ज़राअत मुतासिर होगी तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। सियासी मुखालिफ सिंध हुकूमत को बिलावजह तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं। सिंध जो पहले ही पानी की किल्लत का शदीद शिकार है, अगर ये कैनाल्स बन जाते हैं तो हमारे यहाँ पानी की किल्लत बहुत शदीद हो जाएगी। जमात इस्लामी के पास सिर्फ 9 टाउन्स हैं पूरे सिंध के अंदर, सिर्फ 9। उसमें जमात इस्लामी के कराची के वो टाउन्स भी शामिल हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का शायद एक भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं है। हमने यकसा एक फार्मूला रखा जिसके तहत तमाम काउंसिलों को इंसाफ के साथ हमने उनके फंड्स में इजाफा किया। कोई सियासी मुखालिफ सिंध हुकूमत को इस पे बिला वजह तनकीद का निशाना बना रहा, तो ये उनका काम है। पीटीआई कराची के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कराची में मुसलसल पानी की बंदिश पर इज़हार तशवीश। कहते हैं, MQM पीपल्स पार्टी ने हमेशा पानी हो बिजली हो हर मामले में मुकमुका की सियासत की है। खुर्रम शेर जमान का कहना है, कराची बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। सिंध में हुकूमत में पीपल्स पार्टी का 5वां दौर है, फिर भी शहर कराची पानी से महरूम है। पीपल्स पार्टी MQM फॉर्म 47 की पैदाइश है। गैर अवामी नुमाइंदे अवाम का दुख क्या जाने। ये सारी गेम पैसे की है। माफिया हुक्मरानी कर रहा है और पैसे बना रहा है। अवाम रुल रहे हैं। पानी के लिए सारा दिन लाइनों में लोग लगे होते हैं। टैंकर माफिया से अवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची को फिलफौर पानी दिया जाए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची के मुताबिक शहर भर में पानी की फराहमी बिला तातुल जारी है। तमाम इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक क्लिफ्टन, PIB, गुलशन इकबाल, सखी हसन, केमाड़ी और लियारी समेत शहर भर की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी बिला तातुल जारी है। शहर को मौजूदा वक्त यौमिया 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। वाटर कॉरपोरेशन के सिस्टम में मौजूदा वक्त सिर्फ यौमिया 650 MGD पानी दस्तयाब है। धाबीजी से 550, घारू से 30 और हब कैनाल से 70 MGD पानी फराहम किया जाता है, जिसकी शहर भर में मुनसिफाना तकसीम की जाती है। गलत अफवाहें फैलाकर शहरियों को परेशान किया जा रहा है। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। दुनिया के मौजूदा अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में एलॉन मस्क पहले नंबर पर $442 अरब के मालिक हैं। ताहम दुनिया के अमीर तरीन अफराद की तारीख में मस्क बहुत पीछे हैं। दुनिया को फतह करने वाले मंगोल कबीले के सरबराह चंगेज खान को दुनिया की तारीख का अमीर तरीन शख्स भी माना जाता है।
वेब साइट लोमनी के मुताबिक 13वीं सदी में एशिया और यूरोप के वसी इलाके पर हुक्मरानी करने वाले चंगेज खान की दौलत का अंदाजा $100 ट्रिलियन या 2 करोड़ 78 लाख अरब रुपए लगाया गया है। चीन पर 11वीं सदी में हुक्मरानी करने वाले शेनजोंग ऑफ सोंग दूसरे अमीर तरीन हुक्मरान थे, जिनकी दौलत $32 ट्रिलियन या 89 लाख अरब रुपए से जायद थी। तीसरे नंबर पर 16वीं सदी के मुगल बादशाह अकबर का नाम है, जो $27.5 ट्रिलियन या 76 लाख अरब रुपए के मालिक थे। अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में चौथे नंबर पर 7वीं सदी में चीन की हुक्मरान शहजादी वू हैं, जिन्होंने सिल्क रोड की तिजारत से दौलत कमाई। उनकी दौलत का अंदाजा $25 ट्रिलियन या 70 लाख अरब रुपए लगाया गया है। मिस्र पर 1400 साल कबल मसीह हुक्मरानी करने वाले फिरौन सोम अमिनहोतेप $7 ट्रिलियन या 20 लाख अरब रुपए के मालिक थे और दुनिया की तारीख में 5वें अमीर तरीन फर्द माने जाते थे। छठे नंबर पर कबल मसीह के रूमी हुक्मरान जूलियस सीजर हैं, जिनकी दौलत $5.5 ट्रिलियन या 15 लाख अरब रुपए से जायद थी। अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में 7वें नंबर पर भी एक रूमी बादशाह ऑगस्टस सीजर हैं। रोमन सल्तनत के ये पहले बादशाह $5 ट्रिलियन या 14 लाख अरब रुपए के मालिक थे। इस फहरिस्त में 8वां नंबर अजीम पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिन्होंने 970 कबल मसीह से 931 कबल मसीह तक मौजूदा फलस्तीन और मिस्र पर हुक्मरानी की। उनकी दौलत का अंदाजा $4 ट्रिलियन या 11 लाख अरब रुपए लगाया गया है। 9वें नंबर पर मकदूनिया के हुक्मरान अजीम यूनानी फाते सिकंदर आजम हैं, जो $2 ट्रिलियन से ज्यादा या 6 लाख अरब रुपए के मालिक थे। 10वें नंबर पर 18वीं सदी में रूस पर हुक्मरानी करने वाली कैथरीन द ग्रेट हैं, जिनकी दौलत का अंदाजा $1.9 ट्रिलियन या 5 लाख अरब रुपए लगाया गया है। 14वीं सदी में माली और घाना पर हुक्मरानी करने वाले मुसलमान बादशाह मंसा बूसा $548 अरब के मालिक थे, जो पाकिस्तानी रुपए में 1.5 लाख अरब रुपए बनते हैं। रूस के आखिरी जार हुक्मरान भी बेतहाशा दौलत के मालिक थे। जार निकोलस की दौलत की मालियत $408 अरब या 1 लाख अरब रुपए बनती है। हिंदुस्तान की रियासत हैदराबाद के आखिरी मुसलमान हुक्मरान उस्मान अली खान आसिफ जा हफ्तुम $324 अरब के मालिक थे। पाकिस्तानी रुपए में उस्मान अली खान की दौलत 90,000 अरब रुपए बनती है। मिस्र की मारूफ मलका क्लोपत्रा भी तारीख की दौलतमंद तरीन हुक्मरानों में शामिल हैं। उनकी दौलत का अंदाजा $134 अरब या 37,000 अरब रुपए लगाया गया है। हिंदुस्तान पर 50 साल हुक्मरानी करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर भी तारीख के अमीर तरीन अफराद में से हैं। उनकी दौलत का तखमीना $19 अरब या 5,000 अरब रुपए है। गुज़िश्ता या मौजूदा सदी के हुक्मरानों की बात की जाए तो दौलत के हिसाब से उनमें पहला नंबर थाईलैंड के बादशाह का है, जिनके पास $45 अरब या 12,500 अरब रुपए की मालियत के असासे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरहूम हुक्मरान खलीफा बिन जायद अल नहयान और ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया 30 अरब के मालिक हैं, जो पाकिस्तानी रुपए में 8,000 अरब रुपए बनते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज $20 अरब यानी 5,500 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं, जबकि सऊदी अरब के ही शहजादा वलीद बिन तलाल की दौलत का अंदाजा $14.5 अरब है, जो पाकिस्तानी रुपए में 4,000 अरब रुपए बनते हैं। इस्माइली फिरके के सरबरा आगा खान चहारुम प्रिंस करीम अल हुसैनी $16 अरब 80 करोड़ या 4,500 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। दुबई के अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम $14 अरब या 3,800 अरब रुपए के असासे हैं। रहीम यार खान के शहरी साफ पीने के पानी से महरूम। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, जबकि जेर ज़मीन पानी कड़वा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद बता रहे हैं उज़ैरुल हक चौधरी अपनी खुसूसी रिपोर्ट में। रहीम यार खान साफ पानी की अदम दस्तियाबी शहरियों का बड़ा मसला। शहरी इलाकों में साफ पानी ना मिलने के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए। ज़ेर ज़मीन पानी जो रहीम यार खान का है तकरीबन वो सारा नीचे ख़राब हो चुका है और वो इस पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इसके लिए ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत ने जो तकरीबन हर यूसी है रहीम यार खान की वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे, जिनसे शहरी जो थे वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। भी माहिरीन का कहना है कि साफ पानी ना पीने के बायस लोग मुज़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 90% से ज़ायद बीमारियां आलूदा पानी, खास तौर पर आर्सेनिक मिला पानी पीने से हो रही हैं। ये जो रहीम यार खान में आर्सेनिक की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, उससे
وہ انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت جو شیخ زاید ہسپتال کی جو اسکریننگ وہ ہوئی ہے اس میں پانی کی عدم دستیابی اور آرسینک کی وجہ سے جگر اور گردے کے سینکڑوں مریض ہیں جو اس وقت ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے شہر میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری مرمت کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری صاف پانی پی کر مختلف امراض سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ABN نیوز، رحیم یار خان۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز کے لیے دبئی کا وینیو فائنل ہو گیا۔ چیئرمین PCB کی گھوٹکی میں UAE بورڈ کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی اور شیخ نہان مبارک کی ملاقات میں معاہدہ طے پا گیا۔ ICC پاکستان کو $4.5 ملین اضافی رقم فراہم کرے گا۔ رقم سے بھارتی ٹیم کے میچز کی میزبانی کے اخراجات کو پورا کیا جائے گا۔